हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 6 पे चल रहा है। प्रभु कह रहे हैं, कोई ये सोचे कि अंत काल में या प्रयाण काल में नए विचार विनिमय कर लेंगे। जीवन भर यदि परमात्मा का स्मरण नहीं किया होगा तो उस समय स्मरण कर लेंगे, वो गलत धारणा में जी रहा है। नहीं आएगा अंत समय में वैसे विचार। अंत काल की बात तो छोड़ो, यदि जीवन भर नहीं किया तो वृद्धावस्था में उनको करना भी हो तो भी नहीं कर सकते हैं। हाथ में माला लेकर बैठे हैं लेकिन मन कहीं और भागा जा रहा है। कहेंगे अब मन ही नहीं लगता है, तो अंतिम समय में कैसे होगा? इसे भगवान कहते हैं सदा तद भावम भाविता। तो अंतकाल की भावना है, वही अगला जन्म निश्चित करती है। जैसे रात्रि का अंतिम विचार दूसरे दिन सुबह का प्रथम विचार बनता है, जैसे नाटक का एक अंक पूरा होता है वहीं से ही दूसरा अंक शुरू होता है, ऐसे ही जीवन का एक अंक पूरा होता है वहीं से ही दूसरा अंक शुरू होता है। तो जिसको अंतिम क्षण सुधारने हैं, जिसको अंतिम क्षण मंगलमय बनाने हैं, पवित्र बनाने हैं, उसको पूरा जीवन मंगल और पवित्र बनाना पड़ेगा ही। नहीं तो मृत्यु दुखमय घटना थी और रहेगी। सब लोग कहते हैं मृत्यु दुखदायक है। क्यों दुखदायक है? मृत्यु के समय 4 प्रकार के दुख होते हैं। अभी से चिंतन कर लो कि इन 4 प्रकार के दुखों में नहीं पड़ना है, नहीं जाना है। जैसे वो पहले हमने चिंतन किया था 5 रिग्रेट्स का, वो क्यों कहा कि हमें उसमें नहीं जाना है, उसमें नहीं पड़ना है, हमें उनसे बचना है। ऐसे ही मृत्यु के समय वेदांत कहता है कि 4 प्रकार के दुख होते हैं। पहला शरीर वेदनात्मक दुख, कोई ना कोई वेदना तो होगी ही शरीर में। दूसरा सौहार्द मोहात्मक दुख, जिसको आपने अपना माना है, जो प्रिय लोग हैं उनके प्रति मोह है, वो दुख देता है कि इन सबको मुझे छोड़कर जाना है। तीसरा है पाप स्मरणात्मक दुख, लाख कोशिश करो अंतिम क्षणों में अपने पाप का स्मरण होता ही है और उसका दुख भी होता है। बड़े बड़े लोग निश्चित होकर के या कहे निर्लज होकर के बुरे काम करते थे। क्या होने वाला है हमारा? हमारे पास पैसा है, यौवन है, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास हमारा क्या होने वाला है? वो जब अंतिम क्षणों में आते हैं तो उनको पछतावा होता है कि हमने बहुत बुरा काम किया। और चौथा भाव चिंतात्मक दुख, भावी चिंतात्मक दुख। अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे हम? ये 4 प्रकार के दुख होते हैं। ये दुख न हो इसलिए क्या करना चाहिए? तो शास्त्रकारों ने 4 उपाय भी बताए हैं। शरीर वेदनात्मक दुख पूर्ण रूप से तो छूट नहीं सकते हैं, लेकिन उनको कम अवश्य कर सकते हैं। कैसे? हो सके उतना संयमी जीवन जियो। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको 20-25 वर्ष से देख रहे हैं। जब वो सीएम थे तब से आपने देखा कि वो कभी बीमार हुए? और वही हमारे दिल्ली में है जोकर, जो हर वक्त खांसते रहता है, उम्र में बहुत छोटा है। मोदी जी ने 1 दिन की छुट्टी भी कभी नहीं ली। चमत्कार नहीं है ये? जीवन इतना संयमित है उनका। तो शरीर वेदनात्मक दुख से यदि बचना हो सके उतना संयमित जीवन जिए। दूसरा सुहृद
मोहात्मक दुख से बचना हो, यानी स्वजनों को ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा, कोई साथ में आएगा नहीं, और आप भी नहीं चाहोगे कि मेरे साथ में कोई मेरा स्वजन आ जाए, तो अनासक्त जीवन जियो, अनअटैचमेंट। सबके हैं फिर भी किसी के नहीं हैं। प्रेम, इमोशन, संवेदना, अपनापन सबके साथ रखना। जैसे सूखा नारियल भीतर से कैसे अलग हो जाता है, नॉन अटैचमेंट, वैराग्य भाव, तिरस्कार नहीं हो। लोग वैराग्य का अर्थ तिरस्कार समझते हैं। ए दूर रहो हमसे, छुओ मत हमें। ऐसा नहीं होना चाहिए। सब मेरे हैं, सब अपने हैं। जल कमलवत रहो दुनिया में। कमल के पत्ते उत्पन्न होते हैं जल में ही, लेकिन स्पर्श नहीं होते हैं वो जल से। जल में वो गलते नहीं है, जितनी आवश्यकता हो उतना ही जल ग्रहण करते हैं। और दूसरा, वो जलाशयों की शोभा बढ़ाते हैं। वैसे ही संसार में रहें हम, संसार की शोभा बढ़ाते रहें। और तीसरा है पाप स्मरणात्मक दुख। उससे यदि बचना हो तो नीतिमय जीवन, मोरल एंड एथिकल लाइफ हो। मैंने किसी का कोई नुकसान किया नहीं, मैंने किसी को कभी दुख पहुंचाया नहीं है, न जाने में और न ही अनजाने में दुख नहीं पहुंचाया। नीतिमय जीवन हो। आजकल तो सब चलता है, सब ऐसे ही करते हैं, सब करते होंगे, मैंने नहीं किया। जिसको जिस प्रकार का वचन दिया, जहाँ पर भी मैंने दिया, वो वचन मैंने पूरा निभाया है। तन मन धन किसी भी रूप में से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। नीति में जीवन हो तो पाप स्मरणात्मक दुख नहीं होगा। लोग क्या कहते होंगे, लेकिन आपका कॉन्शियस क्लियर हो। लोगों के मुंह पर ताला नहीं लगाया जा सकता है। हमें तो पता है कि हमने क्या किया है, और अंतिम समय में हम अपनी बात सोचते हैं, दुनिया की बात नहीं सोचने जाते हैं। मुझे पता है मैंने कुछ गलत काम नहीं किया। और चौथा, जो भावी चिंतात्मक दुख है, उसको दूर करने के लिए परमात्मा पर श्रद्धा हो। नहा ले, धो ले, शीश गुथा ले, वहाँ से फिर नहीं आना है। कर ले सिंगार, चतुर अलबेली, साजन के घर जाना है। कबीरदास जी कहते हैं। कितनी बड़ी ऊंचाई पे बैठ के ये बात कह रहे हैं। हम प्रभु के पास जा रहे हैं। प्रभु के प्रति श्रद्धा हो तो क्या होगा, कैसे होगा? ऐसे भाव नहीं आएंगे। मेरा प्रभु है ना मेरे साथ। एक छोटे बालक को माता के ऊपर इतनी श्रद्धा होती है, जब वो बाहर जाता है उसको केवल इतना पता है, मुझे बाहर जाना है, वहाँ क्या पहनूंगा वो तो मम्मी देखेगी, मुझे भूख लगेगी मम्मी देखेगी। माँ पर श्रद्धा है तो फिर आगे की कोई चिंता ही नहीं है। भविष्य की चिंता क्या रखें, जस्ट एंजॉय योर बीइंग। ऐसे इन 4 प्रकार के दुखों से मुक्त रहा जा सकता है। आगे के श्लोक में भगवान कहेंगे कि ये अंतिम भावना कैसे होगी। प्रभु आप अपने आप कैसे याद आते हैं, वो प्रभु आगे के श्लोक में बताएंगे। विषय है प्रयाण काल की तैयारी कैसे करें। कठिन तो है विषय थोड़ा। अंत समय में जो भी भाव, जो भी विचार, जो भी संवेदना मनुष्य के होते हैं, उसी के अनुरूप दूसरा जन्म होता है। क्यों होता है?
कैसे होता है यह समझने का हमने प्रयास किया। फिर भी कोई कहे मुझे विश्वास नहीं है, तो उस पर भी यही सृष्टि का सिद्धांत लागू होगा। आपको मानना है या न मानना है वो आपकी मर्जी, लेकिन सिद्धांत यही लागू होगा सृष्टि का। इसमें पर्सनल चॉइस का कोई स्थान ही नहीं है। कई बार हमने चर्चा की है कि शास्त्र दो प्रकार के होते हैं, अस्थि प्रधान शास्त्र और अस्तु प्रधान शास्त्र। अस्तु प्रधान शास्त्र ऐसे होते हैं कि ऐसा हो, संगीत शास्त्र है, अस्तु प्रधान शास्त्र है। एक ही गीत को एक कलाकार अलग अलग ढंग से गा सकता है, एक ही राग को विविध से प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई यह नहीं कह सकते कि तूने गलत गाया, तूने अपने तरीके से गाया। काव्य शास्त्र में प्रत्येक कवि अपनी संवेदना को अपने रूप से व्यक्त करता है। यह अस्तु प्रधान शास्त्र है। और कुछ शास्त्र अस्थि प्रधान शास्त्र होते हैं। अस्थि यानी ऐसा ही है, विज्ञानमय है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब अस्थि प्रधान है। गाय के 4 पैर होते हैं बस, क्यों होते हैं वो बाद में देखेंगे। लेकिन कोई कहे मेरी दृष्टि से तो यहाँ पर तेरी दृष्टि काम नहीं करेगी, गाय के 4 पैर ही होते हैं। अस्थि प्रधान शास्त्र है। गुरुत्वाकर्षण नियम है, पेड़ से टूटकर फल पृथ्वी पर ही आता है। गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी खींचती है पदार्थों को। ये अस्थि प्रधान शास्त्र है। कोई माने या न माने, फिर भी वो नीचे ही आएगा। जैसे कानून का जो शास्त्र है वो अस्थि प्रधान शास्त्र है। वहाँ तुम्हारे पर्सनल ओपिनियन, तुम्हारे पर्सनल चॉइसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, बिलीव नॉन बिलीव, ये कुछ काम नहीं आता है। यहाँ पर इस 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग में जो मृत्यु की तैयारी के बारे में, प्रयाण काल के बारे में, अंत काल के बारे में बात कर रहे हैं, वो अस्थि प्रधान शास्त्र है। अंत काल में जो व्यक्ति जैसा स्मरण करते हुए प्राण त्याग करेगा, दूसरे जन्म में उसको वो ही शरीर मिलेगा। यह ऐसा ही होता रहा है और ऐसा ही होता रहेगा। लोकतंत्र सभी जगहों पर नहीं चलता है, मैं ये नहीं मानता। आप मानने वाले होते कौन हैं? आपकी मान्यता की वैल्यू क्या है? माई ओपिनियन कह रहा है, तेरा ओपिनियन तेरी घरवाली भी नहीं मानती, उसको बता। यह अस्थि प्रधान शास्त्र है। तो अंतिम क्षण में व्यक्ति जो चिंतन करते हुए देह को छोड़ता है, त्याग करता है, तो दूसरे जन्म में उसी प्रकार का शरीर मिलता है। फिर कर्म की थ्योरी आती है, उसके बारे में हमने डिटेल में चिंतन किया। तो यह जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के अनुसार ही मेरा जीवन चले और दुर्गति न हो, जीवन सफल हो, जीवन धन्य हो। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो प्रभु 7वें श्लोक में बता रहे हैं। तो कल हम 7वां श्लोक लेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।